नाजरीन, एशियाई क्रिकेट का बादशाह कौन होगा? ताज की जीत का फैसला आज हो जाएगा। क्रिकेट शायकीन के साथ साथ साबिक क्रिकेटर्स भी पुरजोश हैं और कौमी टीम को मुफीद मशवरे दे रहे हैं। इस वक्त साबिक कौमी क्रिकेटर इमरान फरद फैसलाबाद में हमारे नुमाइंदे आसिफ सिद्धू के साथ मौजूद हैं। आसिफ सिद्धू से मजीद जानते हैं। आसिफ, बताइएगा कितने पुरजोश हैं वो आज के मैच के हवाले से? जी देखें, पाकिस्तान और श्रीलंका का जो साबिक क्रिकेट का मैच हुआ उसमें तो पाकिस्तान को शिकस्त हुई, लेकिन आज फाइनल के हवाले से खिलाड़ी बहुत पुरज़म हैं। कौम की दुआएं इनके साथ हैं। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बड़ी स्क्रीनें लगाई जाएंगी, इंतज़ामात किए जा रहे हैं कि आज मिलकर बहुत से इलाकों में मैच देखा जाएगा। हमारे साथ साबिक क्रिकेट प्लेयर इमरान फरद इस वक्त मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। पाकिस्तान को जीतना चाहिए। जिस तरह से पीछे से जो है रिजवान रन्स कर रहा है, पूरी मैनेजमेंट वहाँ पे मेहनत कर रही है, प्लेयर्स मेहनत कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह मेरी दुआ है कि आज पाकिस्तान मैच जीते और इंशाल्लाह जीतेगा भी। कोई तजवीज़ है? बिल्कुल, जिस तरह से खेल रहे हैं अपने मोमेंटम को उसी तरह से अपने कॉम्बिनेशन को बना के रखें। और ऑफ कोर्स बाबर जो है बड़े अच्छे तरीके से लीड कर रहा है, तो आज भी मेरी तजवीज़ यही है कि जिस मोमेंटम से जीते आए हैं उसी मोमेंटम से जो है उसी कॉम्बिनेशन के साथ जिस तरह जीते थे खेलेंगे तो इंशाल्लाह मेरा नहीं ख्याल है कि कोई मसला होगा आज। जी बिल्कुल, जिस मोमेंटम से गुज़श्ता मैच अब खेले हैं और जीत पाकिस्तान के नाम की है, अगर उसी को बरकरार रखा जाए आज के फाइनल मैच के दौरान तो यकीनन जीत पाकिस्तान की होगी। पाकिस्तान से ज़हीर अब्बास अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। नाज़रीन, अफगानिस्तान के खिलाफ मैच के हीरो नसीम शाह के वालिद उनसे फाइनल में भी अच्छी परफॉर्मेंस के लिए पुरउम्मीद हैं। नसीम शाह के वालिद का कहना है, हमारी और कौम की दुआएं पाकिस्तानी टीम के साथ हैं। इंशाअल्लाह आज भी उनका बेटा अच्छी परफॉर्मेंस देगा और टीम को जितवाएगा। नसीम शाह के वालिद ने किन ख्यालात का इजहार किया, आपको दिखाएंगे। मुझे अपने बेटे पे फख्र है और बल्कि सारी टीम पे फख्र है, और मुझे यकीन है हमारी दुआएं और सारे कौम की दुआएं उनके साथ है। इंशाअल्लाह आज भी परफॉर्मेंस करके टीम को जितवाएंगे इंशाअल्लाह। और शायकीन क्रिकेट एशिया कप के फाइनल में कौमी टीम की जीत के लिए पुरुमीद हैं। शायकीन क्रिकेट को किस प्लेयर से ज़्यादा तवक्कुआत है, उन्हीं की ज़बानी जानते हैं। नवाज़ को आगे भेजें, वो भी परफॉर्म करेगा। और जो है हसनैन और जो है नसीम है, वो भी इंशाल्लाह अच्छी परफॉर्मेंस देगा। नसीम शाह अच्छी बॉलिंग करेगा, शदाब भी अच्छी बॉलिंग करेगा। इन दोनों से ज़्यादा उम्मीद है। बाबर तो वैसे ही आउट ऑफ फॉर्म है। हम दोनों टीमों को कुछ भी नहीं कह सकते। 50-50 मैच होगा और अच्छा ख़तरनाक मुकाबला होगा, जिसमें मुझे तो ये लग रहा है कि बड़ा कांटेदार मुकाबला होने वाला है। ओपनिंग लाइन में अगर रिजवान खेलेगा तो इंशाल्लाह जीत पाकिस्तान की होगी। इंशाल्लाह आज हम जीतेंगे और भरपूर जश्न से जीतेंगे इंशाल्लाह। हमारी तवक्को है अपनी टीम से। इंशाल्लाह ट्रॉफी पाकिस्तान लेकर आएगा। हमारी दुआ है कि पाकिस्तान ये मैच जीत जाए, एशिया कप अपने नाम कर ले। हमारी तो अपनी टीम से बहुत ज़्यादा उम्मीद है और नसीम शाह से बहुत उम्मीद है, वास्ता की है कि इंशाल्लाह बॉलिंग भी अच्छी करेंगे, ओवरऑल अच्छी परफॉर्मेंस देंगे और हम चाहते हैं कि हमारी टीम ट्रॉफी घर लेकर आए। सब प्लेयर जो हैं इसमें मोहम्मद नवाज़, अपना खुशदिल शाह, तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह मैच जीतेंगे। सब टीम अच्छा परफॉर्म कर रही है। आज बाबर को खेलना चाहिए। आज का फाइनल बहुत ही दिलचस्प होगा और इंशाल्लाह हमारी टीम इंशाल्लाह पाकिस्तान विन करेगी। मोहम्मद रिजवान बहुत अच्छे क्रिकेटर है। इंशाल्लाह आज पाकिस्तान श्रीलंका को धूल चटाएगा और बहुत ही अच्छे स्कोरों से जीतेगा। नसीम शाह वो बहुत अच्छी फॉर्म में है। मोहम्मद रिजवान बहुत अच्छे टैलेंटेड प्लेयर हैं। आज का मैच भी तगड़ा होने वाला है, लेकिन इंशाल्लाह पाकिस्तान ही जीतेगा। हमारा मोहम्मद रिजवान है, इंशाल्लाह वो फॉर्म में है। दीगर खबरों में बात करेंगे सैलाब की तबाहकारियों की। नाज़रीन, अहम खबर यह है कि जैकबाबाद के शहर गढ़ी खैरू का ज़मीनी राबिता मुनक़ता होने से इलाज मुआवजे की सहूलियात का फक़दान है। 24 घंटों के दौरान मलेरिया और गैस्ट्रो से 6 अफराद जान की बाजी हार गए। जहाँ बहक अफराद में बच्चे समेत 4 ख़वातीन भी शामिल हैं। गुज़श्ता एक माह में हादसात और मुख्तलिफ अमराज के बायस 32 अफराद जाँ बहक हो चुके। एक माह से गढ़ी खैरू को दीगर शहरों से मिलाने वाली तमाम सड़कें बंद हैं। आपको जैकबाबाद से अपडेट कर रहे हैं, जहां अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। इलाज मुआवजे की सहूलियात का फुकदान है। वबाई अमराज भी इन सैलाबी इलाकों में फूट रहे हैं। और इसके अलावा मंछर झील के सैलाबी रैली की बुलंद सतह बरकरार है। 3 मकामात पर इंडस लिंक के दरमियान शिगाफ लगाए गए हैं, जिससे सैलाबी रैला तेजी से दरिया में गिर रहा है। मजीद जानेंगे वकास बाकर से, जो कि करमपुर के इलाके से कुछ फासले पर वाक़ई गांव से हमें मजीद तफसीलात बताएंगे। वकास बाकर बताएगा, यहाँ पर आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं?
जी बिल्कुल, मंचर झील का सैलाबी रेला अब दरियाए सिंध में गिरना शुरू हुआ है। मेरे बाएं जानिब मंचर झील का सैलाबी रेला है और इस जानिब दरियाए सिंध है। 3 कट इसमें करमपुर लिंक रोड के मकाम पर लगाए गए हैं और तीनों कट की वजह से अब करमपुर लिंक रोड जो दानिस्तर वाह है उसके ऊपर जो मुख्तलिफ मकामात पर जो बिलखुसूस भान, सईदाबाद, करमपुर और दीगर देहात में जो पानी की मंचर झील के सैलाबी रेले की सतह उसमें कमी हुई है। ताहम मंचर झील की पानी की सतह भी कम नहीं हुई है। दरिया में पानी गिरना शुरू हुआ है जिससे इम्कान है कि भान, सईदाबाद को जो शदीद खतरात लाहक थे उसमें कमी आएगी। मेरे कैमरामैन इस्माइल अख्तर आपको दिखाएं कि ये मंचर झील का सैलाबी रेला तेजी के साथ दरियाए सिंध में गिर रहा है। यहाँ मशीनरी काम कर रही है। इससे पहले 2 मुख्तलिफ मकामात पर भी कट लगाए गए थे। ताहम इन शगाफ डालने से एक जानिब देहात तो यकीनी तौर पर बचेंगे और बहुत बड़े नुकसान से बचाया जा सकेगा, लेकिन इन जो इंडस लिंक से मुल्क का देहात है उनके मकीनों की ज़िंदगी मजीद अजीरन हो गई है। पहले 7 से आने के लिए करमपुर से कोई शगाफ डला हुआ है तो कश्तियों पर सफ़र करें, उसके बाद फिर इस शगाफ को पुर करने के लिए दोबारा कश्तियों से सफ़र करना पड़ता है और ये इंतहाई महंगा और गैर महफूज सफ़र भी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, ज़िला कंबर शहदाद कोट के बासियों पर सैलाब कयामत बनकर टूटा। ज़िला भर में एक जानिब पानी ही पानी है तो दूसरे जानिब रिलीफ कैंप्स में मुतासरीन की हालत नहायत अबतर है। कोई सर ढांपने के लिए खैमे का मुंतज़र है तो किसी को भूख ने परेशान कर रखा है। मुतासरीन कसम परसे की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे बाबर मेमन की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, सिंध के ज़िले कंबर शहदाद कोट में जो है सैलाब मुतासरीन की जो है किस हाल में है और किन मसाइल से जो है गुजर रहे हैं, तो आइए तो हम इसी कंबर के मुतासरीन से बात करते हैं और उन्हीं की ज़बानी जानते हैं। राशन खराब होते हैं, फेंकते हैं। अब गरीब लोग हैं, हम किधर जाएगा? बोट से बुढ़ा हुआ है, हमारे को दो ना, किधर जाएगा? खाने पीने का सिर्फ चावल देते हैं, रात को भी देते हैं, दिन को भी चावल। बच्चों बीमार करता है, हम कहाँ जाए भाई? कोई रास्ता तो हमको दो ना, हम कहाँ जाए? जो कुछ सैलाब में चले गए हैं, हमारे गाय थी या घर थी या फसल था, सब कुछ हमारे ख़त्म हो चुका है। हमें उम्मीद थी तो हमें कुछ ना कुछ देगा, लेकिन हमें अभी तक किसी किस्म का पता नहीं मिला। हम लोगों को कुछ भी नहीं, ना टेंट मिला है, ना राशन पानी मिला है, कुछ भी नहीं। वो जब आता है बोलते हैं इंशाल्लाह आप लोगों को मिल जाएगा। सारा कंबर शहदाद कोट सैलाबियों से भरा पड़ा है, किसी को सामान ही नहीं मिल रहा है, क्या करें? किसी ने मिल नहीं रहा। 2 महीना गुजर गया, ये ऑफिस के चक्कर लगा के सैलाब रिजकान का सामान जो खा रहे हैं। आपने जो है कंबर शहदाद कोट के सैलाब मुतासरीन की बातें सुनी तो उनका यही कहना है कि हुकूमत सिंध से जो है मुतालबा कर रहे हैं कि हमारी मदद की जाए। जी आपका शुक्रिया। और नाजरीन, सिंध की ज़मीन पर डैम नहीं बन सकते, वज़ीर आला सिंध ने साफ साफ बता दिया। मुराद अली शाह बोले, UN सेक्रेटरी जनरल से कहा है पैसे नहीं, ज़रूरी सामान चाहिए। 1.25 करोड़ आबादी के लिए सिर्फ 86,000 खैमे हैं। मौसमियाती तब्दीली से आने वाले सैलाब से सिंध सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ। कई इलाकों में ताहाल 8 से 10 फीट सैलाबी पानी जमा है। सैलाब का पानी निकलने में 3 से 6 माह लग सकते हैं। उन्होंने मजीद क्या कहा, आप भी देखिए। कम से कम 50 अरब रुपए का नुकसान लाइफ स्टॉक वालों को हुआ है। घर लोगों के गिर गए हैं। 1.25 करोड़ के करीब लोग सिंध में डिस्प्लेस्ड हैं। हमने इस वक्त तक हमारे अपने पास तकरीबन 86,000 टेंट्स थे और 15 अगस्त तक हमारे पास 60,000 के करीब टेंट्स बचे हुए थे। हमें जो मिली भी थी प्रेडिक्शन वो अबव एवरेज का मतलब है 10%, 20%। जो कल अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से दरख्वास्त थी, हमने कहा था हमें पैसे नहीं चाहिए, अभी हम चीज़ें चाहिए, हमें टेंट दें और हमें दवाइयाँ दें, इसलिए कि ये दोनों चीज़ें हमें बाहर से मंगानी पड़ रही है। आप पटीदन में जेकबाद में डैम बना सकते हैं तो मैं हाजिर हूँ। नहीं बन सकता मेरे भाई, फ्लैट लैंड है ना, ये समझिए बात को। और झलमक्सी में सैलाब और बारिशों की तबाही मचा दी है और अब भी कई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। गोट अली मर्दान शंबानी अब भी सैलाबी पानी में डूबा हुआ है। लोग घरों में महसूर हैं। खुराक और अद्वियात की शदीद किल्लत है। मज़ीद जानते हैं झलमक्सी से हमारे नुमाइंदे ज़फ़र मुज़फ़्फ़री से। ज़फ़र, बताइएगा ज़मीनी हक़ाइक़ क्या हैं, क्या मनाजिर हैं वहाँ पर?
जी हाँ, झलमक्सी में सैलाब और तूफ़ानी बारिशों ने बड़े पैमाने पे तबाही मचाई है। अब भी कई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। अब भी लोग घरों में महसूर होकर रह गए हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गोठ अली मर्दान शंबानी में। यहाँ पे अब तक घरों में 4-4, 5-5 फुट तक पानी खड़ा हुआ है। लोग अपने घरों में फंस चुके हैं। ना खुराक है, न पीने का साफ़ पानी है। अद्वियात की बहुत ज़्यादा कमी है। बच्चे कई बीमार पड़े हुए हैं। और यहाँ पे हमारी मुतासरीन से बात हुई थी, उनका कहना था कि हमारे पास अब तक राशन नहीं पहुँचा, ना ही ज़िले इंतज़ामिया ने हमारे साथ कोई ताउन किया है। उन्होंने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि उनके साथ जल्द ताउन किया जाए ताकि उनकी बहाली हो सके। लॉर्ड कुर्बान हुसैन ने मलिका बरतानिया के इंतकाल पर गहरे रंज और गम का इजहार करते हुए आन जहानी की खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया। उनका कहना था पूरी दुनिया उनकी इज्जत और एहतराम करती थी, हर वक्त आवाम से जुड़ी रहती थी, पाकिस्तान की बेहतरीन दोस्त और खैरख्वाह भी थी। MP सीमा मल्होत्रा ने भी पार्लियामेंट से खिताब के दौरान आन जहानी मालिका को खिराज अक़ीदत पेश किया। उनके इंतकाल से पूरी बरतानवी कौम और शाही ख़ानदान एक गम में डूब गए हैं और मेरी तमाम तर हमदर्दियाँ शाही ख़ानदान और ब्रिटिश आवाम के साथ हैं। सिर्फ इस मुल्क की बात मलका ही नहीं थी, बल्कि वो एक बैनुल अक़वामी सतह की लीडर थीं। 70 साल तक उन्होंने बरतानिया की मलका की हैसियत से अपनी खिदमात अंजाम दी। वो ब्रिटिश पब्लिक के दिलों के बहुत करीब थी। ब्रिटिश आवाम उनकी बहुत ही इज़्ज़त और एहतराम करते थे और मलका भी हर साल पूरा साल बल्कि वो हमेशा आवाम के साथ जुड़ी रहीं और बहुत सा चैरिटेबल काम भी वो करती थी। उनका पूरा ख़ानदान चैरिटेबल काम में अंजाम देता था। तो बहरहाल मलका का जो रोल था वो पूरी दुनिया में एक इज़्ज़त का मकाम रखता था और पाकिस्तान की भी वो एक दोस्त सरबराह ममलकत थी। पाकिस्तान में का 2 दफ़ा उन्होंने ज़िंदगी में दौरा भी किया। She carried out her duties without stint, without complaint, and through the toughest of times and the darkest of hours. As a politician, I have also appreciated her stability and constancy that she has brought through recent difficult and tumultuous years. How she has been so attentive to adapting through periods of social change through her time, and her respect for our democracy. That's why we mourn our Queen, because her sense of duty, her humour and her warmth has touched the hearts of the nation and indeed so many across the world in her beloved Commonwealth and beyond. लंदन के बकिंगम पैलेस और स्कॉटलैंड के बालमोरल कैसल के बाहर हजारों अफराद जमा हैं जो अपनी महबूब मलिका की दुनिया से रुखसती का गम मना रहे हैं। शहरी फूलों के जरिए मलिका से अपनी वालिहाना मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। शाही खानदान के अफराद ने बालमोरल कैसल के बाहर जाकर खास तौर पर शहरियों का शुक्रिया अदा किया। गुलाम हुसैन अवान की रिपोर्ट देखिए। मलिका एलिज़ाबेथ दोयम को खराजी अकीदत पेश किए जाने का सिलसिला जारी। स्कॉटलैंड के बालमोरल कासल और लंदन के बकिंगम पैलेस के बाहर हजारों अफराद शाही खानदान से इजहार यकजहती के लिए मौजूद हैं। बालमोरल कासल के बाहर शहरियों की आमद का सिलसिला जारी है। शहरी गुलदस्ते पेश करके अपनी महबूब मलिका को खराजी अकीदत पेश करने में मसरूफ हैं। किले की बैरूनी दीवार के साथ फूलों के ढेर लग गए हैं। शाही खानदान के अरकान और मलिका बरतानिया के बच्चों ने बाहर आकर न सिर्फ शहरियों का शुक्रिया अदा किया बल्कि फूलों पर लिखे शहरियों के पैगामात भी पढ़े। एडनबरा के शहरियों ने मलिका के इंतकाल पर अपने जज्बात का कुछ यूं इजहार किया। I came up here early because I wanted to get nice and close to the palace. I wanted to beat all the crowds really, and pay our respects, and we brought a card for the Queen. It's a poignant time in our country's history, and it's just being here to be part of that, show respect. I was getting the bus to London anyway from Manchester. I took the night bus, so I thought it was so close to Victoria, and it's kind of a really historical time. So I just thought I'd come pay respects. The Queen has been, a really strong figure in all of our lives, and she's been there constantly for everybody. स्कॉटलैंड से ताल्लुक रखने वाली बैरोनेस पेट्रिशा का कहना था कि वो ऐसी शानदार और बेहतरीन मलिका कभी दोबारा नहीं देख सकेंगी। She had a life of dedication, of faith, and actually of love. Her kindness is something I think that will last for generations. She was on our throne for 70 years, and in those 70 years, I think every day
she applied herself for our service. So I think I'd like to say a huge thank you to her for her dedication, for her love and for her cherishing. दूसरी जानिब बकिंगम पैलेस के बाहर भी हजारों अफराद शाही खानदान से दुख की इस घड़ी में इजहार यकजहती के लिए मौजूद हैं, जिनमें बच्चे और ख्वातीन की बड़ी तादाद शामिल है। बादशाह चार्ल्स सोइम ने महल में जाने से पहले शहरियों से मुलाकात की और ताज़ियत वसूल की। शहरियों ने इस मौका पर उनसे वालेहाना मोहब्बत का इजहार किया। हजारों शहरियों के फूलों से महल की दीवारें भर गईं, जिसके बाद फूल गाड़ियों में डालकर दूसरी जगह मुंतकिल किए गए। ताहम शहरियों की तरफ से फूल रखे जाने का सिलसिला अभी तक जारी है। गुलाम हुसैन अवान, ब्यूरो चीफ 92 न्यूज, यूके। मलिका बरतानिया की वफात के बाद उन्हें खराज अकीदत पेश करने का सिलसिला जारी है। बकिंगम पैलेस और अतराफ में लोगों की जानिब से गुलदस्ते रखे जा रहे हैं। इस वक्त सूरत हाल क्या है, जानेंगे बकिंगम पैलेस के अकब में मौजूद नुमाइंदा 92 न्यूज़ सलीम साबरी से। सलीम बताएगा क्या मनाज़िर देख रहे हैं आप? जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ बकिंगम पैलेस के अकब में। आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि ग्रीन पार्क का इलाका है। यहाँ पर पूरे बरतानिया से मलका को खराज अकीदत पेश करने के लिए लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर आ रही है। लोगों ने हाथों में फूल के गुलदस्ते उठाए हुए हैं और उनको रखने के लिए यहाँ पर उन्होंने ग्रीन पार्क में मुख्तलिफ जगह पर वो गुलदस्ते रख रहे हैं। मलका बरतानिया का 8 तारीख को इंतकाल हो गया है और उनकी जो है आखिरी रसूमात जो है वो 19 को अदा की जाएंगी। यहाँ बरतानिया में उस दिन को बैंक हॉलीडे करार दे दिया गया है। यहाँ पर हर उम्र के लोग हैं, खास तौर पर बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, खवातीन भी है। मलका की याद में हर आंख नम है और पूरे बरतानिया से बर्मिंघम, मैनचेस्टर, ग्लासगो हर तरफ से लोग जो हैं उनको खराज अकीदत पेश करने के लिए आ रहे हैं। यहाँ पर रश का ये आलम है कि यहाँ पर जो करीबी स्टेशन थे उनको आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया है और लोग फिर भी कई मीलों पैदल चल के मलका को खराज अकीदत पेश करने के लिए यहाँ आ रहे हैं। जी, बकिंगम पैलेस के बाहर मलिका बरतानिया को खराज अकीदत पेश करने वालों की आमद का सिलसिला जारी है। बरतानिया समेत दीगर ममालिक से भी लोग आ रहे हैं। इस मौके पर लोगों ने 92 न्यूज़ से बातचीत करते हुए मलिका बरतानिया की शख्सियत के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली। बातचीत करते हुए उन्होंने मजीद क्या कहा, आपको दिखाएंगे। She was a very good queen, I think, in my opinion. And I mean, now we're hoping that the king will do the same as the queen, continue a long life and help us win everything that we can get. Just paying our respects and, you know, standing together as people. The queen meant something to all of us in a different way, but I think for all of us, she united us. Quite a moment, you know, like there's not a lot happening now, but I'm sure, like, even though nothing's happening, it's still a big moment. That's why probably a lot of us are here because it's a historical moment. So yeah, Queen को बहुत मिस कर रहे हैं। उसने उसके 70 years में बहुत कुछ किया UK के लिए और internationally दुनिया के लिए भी। We're all here today to commemorate the passing of a wonderful lady. She did a lot for the Commonwealth. She did a lot for Britain. She's done a lot personally for us as well. To be here at the same time to really mix and meet with everyone else. जब से मैं इस मुल्क में आई हूँ उसको मानते रहे, बहुत अच्छी तरीके से अपने मुल्क को ये नहीं देखा कि कौन काला है गोरा है, हर एक के साथ एक ही किस्म का बर्ताव किए वो, तो उसको रिप्लेस करना ये मुल्क के लिए बहुत बहुत मुश्किल है। Well, we're just here. We've travelled here today to say thank you and that we'll support Charles and Camilla and that it's a very sad time for us all. दुबई के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में पाकिस्तान प्रॉपर्टी शो 2022 सीजन 4 कामयाबी से जारी है। पहले रोज लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। पाकिस्तान भर से 100 के करीब बिल्डर्स और डेवलपर्स ने स्टॉल्स लगाए हैं। ओवरसीज ने पाकिस्तान में सरमाकारी करने में भरपूर दिलचस्पी का इजहार किया। सैयद मुदस्सिर खुशनूद की रिपोर्ट। दुबई में ज़मीन.com के ज़ेर एहतमाम पाकिस्तान प्रॉपर्टी शो के चौथे एडिशन का इनेकाद। प्रॉपर्टी शो में मुत्तहिदा अरब अमारात और पाकिस्तान की अहम शख्सियात की शिरकत। इवेंट में पाकिस्तान में रियल एस्टेट बेहतरीन सरमाकारी क्यों है के उन्वान से पैनल टॉक का इनेकाद किया गया। शुरका को पाकिस्तान में प्रॉपर्टी सेक्टर में सरमाकारी के मुनाफा बख्श पहलुओं के बारे में आगाही फराहम की गई। पाकिस्तान प्रॉपर्टी शो के पहले रोज शुरका को ज़मीन.com के प्लेटफॉर्म से मखसूस प्रोजेक्ट्स पर डिस्काउंट्स और ऑफर्स दी गई। ये सहूलत पाकिस्तानियों को अपने वतन में रियल एस्टेट के शोबे में महफूज
पुरजोश और मुनाफा बख्श सरमाकारी के लिए मुतहरक करेगी। इफ्तिताही तकरीब में दुबई लैंड डिपार्टमेंट के DG सुल्तान बट्टी बिन मजरान ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी भी मौजूद थे। ज़मीन.com के CEO ज़ीशान अली खान, CEO EMPG इमरान अली खान, हेड ऑफ मीना रीजन हैदर अली खान, कंट्री हेड अहमद भट्टी और मैनेजमेंट के दीगर मेंबरान भी तकरीब में मौजूद थे। इस मौके पर ज़मीन.com के CEO ज़ीशान अली खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए प्रॉपर्टी शो के हवाले से तफसीलात बताईं और UAE में मुकीम पाकिस्तानियों को शिरकत की दावत दी। आप जरूर आए, बिकॉज दिस इज द टाइम जब आप लोग सोचते हैं, बैठते हैं और आपसे फैसला नहीं होता कि हमने कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, किस तरह की प्रॉपर्टी को फ्यूचर के लिए हम लोग टारगेट करें। तो वो सारे सवाल के जवाब आपको यहाँ पे मिलेंगे। माशाल्लाह यहाँ पे ज़मीन की और हमारे एफिलिएट्स की और सबकी यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे लोग आए हुए हैं। हमारे अपना स्टाफ बहुत तादाद में यहाँ पे मौजूद है। तो वंस अगेन जी, द मैसेज टू ऑल द ऑडियंस, लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू ऑल इंशाल्लाह जी। दिस इज़ गोना बी अ ह्यूज शो एज ऑलवेज एंड लेट्स कीप वर्किंग टूवर्ड्स मेकिंग पाकिस्तान अ ग्रेट कंट्री। लगभग कोई 100 के करीब एग्जिबिटर्स, डेवलपर्स वगैरह आए हुए हैं और वी आर एक्सपेक्टिंग कि उनके साथ एफिलिएटेड लोग भी आते हैं। तो दिस इज़ प्रोबेबली वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉपर्टी शोज दैट वी पुट इन प्लेस। लास्ट टाइम अराउंड 40-50 के करीब एग्जिबिटर्स थे। तो इट्स बिगर, इट्स बेटर एंड वी आर कवरिंग एवरी सिंगल सिटी इन पाकिस्तान। इस मौके पर मुख्तलिफ एग्जिबिटर्स, पाकिस्तान से आए डेवलपर्स और बिल्डर्स ने अपने अपने प्रोजेक्ट्स के हवाले से आगाह किया और पहले रोज प्रॉपर्टी शो में मिलने वाले रिस्पांस को तसल्ली बख्श करार दिया। 50% पे हम पोजीशन दे रहे हैं फॉर इंटरनेशनल एंड लोकल बायर्स आल्सो फॉर डोमेस्टिक। दिस इज द फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान एंड विद द ऑल गेटेड कम्युनिटी विद ऑल द इंफ्रास्ट्रक्चर यूटिलिटीज। 4 प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। किंगडम वैली, इस पे अल्हम्दुलिल्लाह एक प्रोजेक्ट है जो कि अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है पंजाब हाउसिंग से। नंबर 2 लेक विस्टा एक प्रोजेक्ट है अडयाला रोड रावलपिंडी में, RDA रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी से अप्रूव्ड है। नंबर 3 आप देखें लाहौर गैलेक्सी रेजिडेंशिया कालाशाह काकू इंटरचेंज पे लाहौर स्मार्ट सिटी के बिल्कुल साथ। नंबर 4 पे हम जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं तामीर स्मार्ट होम्स ऐसे गार्डन में। पाकिस्तानियों के लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ख़ास तौर पे जो UAE में मुकीम हमारे जितने भी लोग हैं कि वो यहाँ पे तशरीफ़ लेके आए हैं। उनके लिए बेहतरीन प्रोजेक्ट्स यहाँ पे मौजूद हैं। 150 प्रोजेक्ट्स जो है उससे ज़्यादा हमने ऑन बोर्ड किए हुए हैं, उसके हम एग्जीबिशन कर रहे हैं और इंतहा से ज़्यादा इसमें डिस्काउंट जो चाहिए स्पेशली इस दिन के लिए ऑफ़र में हमने दी हुई है। कुछ यूनिट्स हैं। पूछ रहा था कि मतलब अभी इसमें क्या नई चीज़ आई है, बहुत टाइम से आउट था तो आज इधर आने का मौका मिला। बहुत अच्छा इन्होंने यहाँ लगाया हुआ स्टॉल वगैरह, तो वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं सब कुछ हो रहा है। तो मैंने कहा मालूमात ले लें, फिर इंशाल्लाह फ्यूचर में देखेंगे क्या करने का है। We have different projects in Islamabad, we have a project in Karachi, we have a project in DHA Multan, DHA Bahawalpur, soon we'll be coming in Lahore, Hyderabad and Sakkar। तो माशाल्लाह से कराची में तो एक सक्सेसफुल जर्नी रही है GFS की और लोगों का ट्रस्ट डेवलप हुआ हुआ है, जिसकी वजह से माशाल्लाह से 85,000 प्लस एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं हमारे पास। I think that Pakistan has evolved and developed into a much better market now. People are able to get much better returns on their investment. They are able to see new products coming to life, new designs. They are able even to get their units delivered and their plots built. So I think that this will change. It might have been in the past, but I think the past 3-4 years have seen a revolution in the Pakistan development market and the real estate market. So they will be satisfied, inshallah. इफ्तिताही तकरीब के आखिर में मुंतज़मीन की जानिब से मेहमान खुसूसी को शील्ड्स दी गई और ज़मीन.com ने अपने कुछ नए पार्टनर से MOU भी साइन किए। कैमरा टीम के हमरा सैयद मुदस्सर खुशनूद, 92 न्यूज़, दुबई, मुत्तहिदा अरब अमारात। पाकिस्तानी सैलाब मुतासरीन के लिए बरादर मुल्क तुर्किया की जानिब से भरपूर इमदाद का सिलसिला जारी है। चेयरमैन पाक तुर्क दोस्ती और तुर्क पार्लियामेंटेरियन अली शाहीन की जानिब से भी पाकिस्तानी मुतासरीन की आमद का सिलसिला जारी है। अपने ट्विटर पैगाम में चेयरमैन पाक तुर्क दोस्ती और तुर्क पार्लियामेंटेरियन अली शाहीन ने पाकिस्तानी सैलाब मुतासरीन की हालत इज़्ज़ार के हवाले से तस्वीर शाये करते हुए तुर्क अवाम से अपील की कि मुसीबत की इस घड़ी में वो अपने पाकिस्तानी भाइयों की बढ़ चढ़ कर मदद करें। चेयरमैन पाक तुर्क दोस्ती अली शाहीन का कहना था, पाकिस्तान उन माओ की सरजमीन जिन्होंने हमारी जंग आज़ादी में ताउन के लिए अपने बच्चों को लाहौर में फ़रोख्त कर दिया। पाकिस्तान उन अजीम बच्चियों की सरजमीन है जिन्होंने कपास और चावल के खेतों में काम करके तुर्कों को अपनी बालियां, कंगन और जहेज भेजे ताकि वो जंग में फतहयाब हों। वो वक्त हमें याद है और अब मुसीबत की घड़ी में पाकिस्तानी भाइयों की मदद करने की हमारी बारी है। अली शाहीन तुर्की वज़ीर ख़ारजा की जानिब से इमदादी सामान के ट्रकों की तस्वीर को भी रीट्वीट करते नजर आए।
इत्तेहाद, तंजीम, यकीन, महकम के सुनहरी उसूलों पर अमल पैरा होकर मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे पर उभारने वाले कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह की 74वीं बरसी आज मनाई जा रही है। मिल्लत का पासबान है मोहम्मद अली जिन्नाह। बेहतरीन मुंतज़िम अज़्मो इस्तिक़लाल के पैकर, गैर मुतज़लज़ल क़ुव्वत इरादी, वलवला अंगेज़ लीडर, मुसलमानाने हिंद के दिलों की धड़कन कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने 25 दिसंबर 1874 को कराची में आंख खोली। नामवर वकील और सियासतदान मोहम्मद अली जिन्नाह ने 1913 में अलग वतन के हसूल के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में शमूलियत इख्तियार की। मोहम्मद अली जिन्नाह ने तुंदो तेज बादे मुखालिफ नुक्ता चीनी की आंधी का न सिर्फ सामना किया बल्कि नामुवाफिक हालात के बावजूद अपने नस्बुलैन के लिए आगे बढ़ते रहे। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की वलवला अंगेज क़यादत में करोड़ों मुसलमानों की कोशिशों से बरे सगीर के नक्शे पर 14 अगस्त 1947 को मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान मार्ज़े वजूद में आया। बरे सगीर के मुसलमानों के लिए एक अलग वतन की खातिर उन्होंने अपनी सेहत की भी परवाह न की। क़याम पाकिस्तान के सिर्फ एक साल बाद ही 11 सितंबर 1948 को अपने करोड़ों चाहने वालों को सोगवार छोड़ गए। कायदे आज़म ने जिस अज़्मो इस्तिक़लाल के साथ अपना मकसद हासिल किया, तारीख में इसकी नज़ीर नहीं मिलती। वफात के 74 बरस बाद भी हजारों अफराद उनके मज़ार पर हाजिर होकर बाबाए कौम से अपनी वालिहाना अकीदत का इजहार करते हैं। कायदे आज़म तेरा एहसान